सुंदर देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। दिव्यम नकली राधिका और पुलिस को लेकर के बंसल परिवार में आ चुके हैं। नकली राधिका और पुलिस को देख करके तो सुजाता की हवा टाइट हो चुकी है। मन अति सुंदर में नकली राधिका और पुलिस के पूछताछ से हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। सुजाता तो अभी कविता के साथ सुदमास बन के खड़ी है, लेकिन सुजाता को ये कहाँ मालूम है कि अब उसका काला चिट्ठा खुल चुका है और वो काला चिट्ठा खोलने वाले कोई और नहीं, दिव्यम के पिता ही है। जी हाँ, अब दिव्यम के पिता का हाथ काम करने लगा है। दिव्यम अकेले में पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा, उस दिन आप क्या लिखना चाहते थे? पापा, मुझे लगता है कि आप कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि दिव्यम अब जैसे ही राधिका के करीब आता है तो दिव्यम को विश्वास होने लगता है कि राधिका जो कह रही थी कि वो मैं नहीं नकली राधिका थी और पापा ने भी नकली कुछ लिखे हुए थे। इसलिए दिव्यम के पिता का हाथ अब काम करने लगा है, जिसकी वजह से दिव्यम के पिता से दिव्यम लिखाता है तो दिव्यम के पिता जगमोहन लिखते हैं कि मेरा ये हालत नकली राधिका ने की है, असली राधिका निर्दोष है। और दिव्यम के पिता ये भी लिखते हैं कि नकली राधिका घर के आसपास ही रहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी से बात करते हुए उसको सुना है। तुम्हारी मम्मी उसको फोन करके कह रही थी कि तुम मेरे शहर के आसपास मत रहना, मेरा बेटा तुमको खोजने के लिए जा सकता है, क्योंकि मेरी गोलमुही बहू आ चुकी है। दिव्यम जैसे ही ये सुनता है तो दिव्यम को पापा की बातों पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि दिव्यम ने एक बार अपने कानों से सुन लिया था कि माता और सुजाता और नानी राधिका को फंसाना चाहती थी, जिसकी वजह से दिव्यम उस वक्त जेल गया था। और जब सच्चाई आया था तो फिर दिव्यम को पता था कि राधिका निर्दोष है। जब से राधिका घर में आई है तो राधिका को लेकर के दिव्यम के दिल में प्यार जगने लगा है। उधर राधिका को ये भी पता लग जाता है कि दिव्यम जी की शादी हो चुकी है और रानी दिव्यम जी की दूसरी पत्नी है, क्योंकि रानी जब चुनरी देती है धोने के लिए तो उसमें दिव्यम की दुल्हनिया लिखा हुआ रहता है। अब तो पुलिस वाले रानी से भी पहले सवाल कर रहे हैं कि आपने दूसरी शादी कैसे की? आपको तो पता होगा कि जब तक तलाक नहीं होता है तो शादी नहीं कर सकते हैं। रानी यहाँ पर पुलिस को जवाब दे रही है। अब आगे जवाब सुजाता से ही होगा। अब दिव्यम ही राधिका को न्याय भी दिलाएगा। दिव्यम को राधिका के ऊपर तो विश्वास था, लेकिन दिव्यम जब राधिका को देखा था तो दिव्यम के आंखों पर जो देखा हुआ था, दिव्यम कहने के बाद विश्वास नहीं कर पा रहा था। पुलिस राधिका से भी पूछताछ करेगी। दिव्यम के पापा अगर जग्गू लिख करके पुलिस को बता देते हैं कि ये सब काम सुजाता का है और सुजाता ने ही नकली राधिका को इस घर में लाई थी और असली राधिका को भी सजा देने वाली वही है और दिव्यम की दूसरी शादी कराने वाली भी वही है, तो फिर सुजाता का सच आने के बाद सुजाता घर से सब दिन के लिए बाहर हो जाएगी।